सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 465वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के 12वें अध्याय का तृतीय पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 181। पहला अधिकरण है अष्टरात्रे वत्सत्वक अहतवाससोः समुच्चयाधिकरणम। तो अष्टरात्र 8 रात वाला अहीन है ये। तो इसमें वत्स की त्वक यानी बछड़े की त्वक तो पहनी जाती है ऊपर, और अहतवाससो और अहतवास यानी जो पहले पहने नहीं गए हैं, धोए नहीं गए हैं ऐसे वस्त्र यानी नूतन वस्त्र, नए वस्त्र। समुच्चयाधिकरण इनके दोनों का समुच्चय यानी एक तरफ वत्सत्वक प्राप्त हो रही है और एक और अहतवास ये प्राप्त हो रहे हैं, तो इनका समुच्चय होना चाहिए, ये सिद्धांति का पक्ष है। पहला सूत्र है पूर्व पक्षी का विश्वजिति वत्सत्वं नामधेयाद इतर्था तंत्र भूयस्त्वाद अहतम स्यात्। तो विश्वजित में वत्सत्वक नामधेय होने से उसकी प्रबलता है। तो वत्सत्वक तो नाम से प्राप्त हो रहा है और अहतवास जो है वो अतिदेश से प्राप्त हो रहा है, तो इसमें वत्सत्वक की बलवत्ता मान रहा है पूर्व पक्षी। विश्वजिति वत्सत्वक नामधेयात ये होना चाहिए, वत्सत्वक होनी चाहिए नामधेय होने के कारण से, ये हेतु है। इतर था अगर ये नहीं होता तो क्या होना चाहिए था, तंत्र भूयस्त्वाद अहतम स्यात्। तंत्र के भूयस्थ होने से आहत होवे यानी वो वस्त्र होना, नहीं तो दूसरा वस्त्र हो सकता था, लेकिन यहाँ चूंकि नामधेय है इसलिए वत्सत्वक ही होगा, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। भाष्य देखिए अस्ति अष्टरात्रो अहीन। अष्टरात्र नाम का अहीन देखा जाता है। उसमें ये वचन दे रहे हैं, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, तस्य विश्वजित अभिजितौ अग्निष्टोमौ अभितः अल्पविराम उभय तो ज्योतिर्मध्ये षडः अल्पविराम पशु कामो ही एतेन यजेता इति। बंद कर लीजिए। तो ये जो अष्टरात्रहीन है उसके विश्वजित और अभिजित ये दो होंगे, और अग्निष्टोमौ अभितः ये अग्निष्टोम दोनों तरफ होगा, और उभय तो ज्योतिर्मध्ये दोनों तरफ ये जो ज्योति होंगी ऊपर अग्निष्टोम या ज्योतिष्टोम, और मध्य षडः बीच में 6 दिन होंगे, षडः ऐसे ये 8 पूरे होंगे। तो आगे कहते हैं विश्वजिति एका विश्वजिति एका है वत्सत्वक परिधानार्थम आमनाता। तो विश्वजित नाम का जो एका है ये प्रकृति के लिए कह रहे हैं। तो प्रकृति में तो एक ही एका है ये, और यहाँ चूंकि अष्टरात्र में आ रहा है तो इसमें भी विश्वजित है, तो प्रकृति का बता रहे हैं। विश्वजिति एका है वत्सत्वक परिधानार्थम आमनाता, परिधान के लिए वो पढ़ी गई है, उसके लिए अगला वचन है विपरीत अल्पविराम में अवभृतात् उदेत्य वत्सत्वचम परिधत्ते इति। बंद कर लीजिए। तो अवभृत से उठ करके और फिर वत्सत्वक का धारण करता है। ज्योतिष्टोम में अहतम वास, और ज्योतिष्टोम में भी वस्त्र कहा गया है, वो क्या है, अहत वास है, नया कपड़ा। तो बीच के जो 6 षडः है ये इसमें ज्योतिष्टोम वाले रहेंगे, मतलब ये ज्योतिष्टोम के अंदर अहतवास कहा गया है। और तो ये दोनों तो अलग अलग हैं, यानी विश्वजित में तो वत्सत्वक है और ज्योतिष्टोम में अहतवास है। अष्टरात्रे उभयम प्राप्यते, यहाँ पर अष्टरात्र में दोनों ही प्राप्त हो रहे हैं, दोनों प्रकृति से। तयो परिधानयो हो एकार्थत्वाद विकल्पे प्राप्ते, या को काट दीजिए, विकल्पे प्राप्ते उच्यते। अब दोनों परिधान हैं और इनका प्रयोजन एक ही है, इसलिए उनमें विकल्प की प्राप्ति हो रही है। प्रयोजन अलग अलग हो तब तो समुच्चय हो जाता है, लेकिन एक ही प्रयोजन के लिए दो बातें हो तो वहां पर विकल्प की प्राप्ति होती है। तो परिधान एकार्थत्वाद विकल्पे प्राप्ते उच्यते। अब ये दूसरी बात कह रहे हैं
तो पहला पक्ष तो है विकल्प होना चाहिए, और दूसरा पक्ष है आगे कह रहे हैं वत्सत्वक स्यात् न विकल्प। इसमें केवल वत्स की त्वक ही होनी चाहिए, विकल्प नहीं होना चाहिए। तो ये जो है नियम कर रहे हैं, वत्सत्वक ही होनी चाहिए। क्यों? नामधेय न वत्सत्वक प्राप्त, ये वत्सत्वक है नामधेय से प्राप्त हो रही है। चोद के न आहतम, और चोदक से ये वस्त्र प्राप्त हो रहा है नया। चोदकाच्य नामधेय शब्दों बलवत्तर इत्युक्तम, ये पहले कह ही चुके हैं। नामधेय शब्द अतिदेश से बलवान होता है। आगे नवा, ये सूत्र बता रहे हैं जो पहले कहा था, 7-4-15 का है। नवा कृत्वविधानात् अधिका नाम अशब्दत्वम इति। तो निषेध करते हुए कह रहे हैं कि कर्तव्य का अभिधान होने से अधिकों का ग्रहण नहीं होगा, अशब्दत्व होने के कारण से। इति नामधेयता प्राप्ति न स्यात् ततो भूयस्त्वेन ज्योति। अच्छा, अभी ये विकल्प कह रहे हैं, यदि नामधेयता प्राप्ति न स्यात्, नामधेय की प्राप्ति अगर यहाँ नामधेय से प्राप्ति नहीं होती, ततो भूयस्त्वेन ज्योतिष्टोम प्रकृति नाम अन्नाम अहतम स्यात्। तो अधिकता के कारण से ज्योतिष्टोम की प्रकृति वाले जो ये दिन हैं उनमें आहत वस्त्र होता, क्योंकि वही अधिक दिन तक होने वाला था। पीछे कहा ही गया था कि जिसका भूयस्थ होता है उसके धर्म वहां पर आ जाते हैं। लेकिन कह रहे हैं अस्तित्व असौ, लेकिन ये तो है, ये कौन है? नामधेय। नामधेय यहाँ पर कहा ही गया है। तस्मात् न आहतम भवती, इसलिए आहत वस्त्र नहीं होता है, भूयस्व वाला नियम यहाँ लागू नहीं होता है। तो इस पे सिद्धांति कहता है ननु अभितो ज्योति रीति, ये जो ऊपर कहा था अभितः, तो अग्निष्टोमो अभितः, तो अभितो ज्योति रीति ज्योतिष्टोमिक धर्म ग्राहिणी एतानी नामधेयानी संति। बोले अभी तो ज्योति, ये ज्योतिष्टोमिक धर्म का भी तो ग्रहण हो सकता है, ज्योतिष्टोम शब्द भी तो पढ़ा है यहाँ पर। तथापि फिर भी मुख्यत्वात् विश्वजित एवं बलवत्वम, तो ठीक है ये भी है नामधेय से, लेकिन फिर मुख्यत्व होने से विश्वजित के का ही यहाँ पर बलवत्व माना जाएगा। विश्वजित सबसे पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए नामधेय दो नामधेय हैं तो भी पहले वाला जो है उसके अनुसार हो जाएगा, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। इस पे सिद्धांत कह रहा है अविरोध होगा, उपरिवासो ही वत्सत्वक। बोले इन दोनों में कोई विरोध नहीं है, ये जो वत्सत्वक है ये तो ऊपर का कपड़ा है, तो नीचे का कपड़ा तो आहतवास हो ही सकता है। तो नवा नियमो वत्सत्वग एवेति किम तरही समुच्चय, समुच्चय सर्वांगोपसंहारी प्रयोग वचनों अनुगृह्य थे। तो समुच्चय करने का लाभ यह है कि जो प्रयोग वचन है वो सर्वांग का उपसंहार करने वाला होगा, वो अनुगृहित होगा। पूर्व पक्षी कह रहे हैं नामधेय से बलवत्वात् अहतम बाध्यते, नामधेय बलवान है इसलिए आहत वस्त्र बाधित हो रहा है। सिद्धांत कह रहे विरोध है सदी बाध्यता, विरोध होने पर बाधित करेगा। अविरोधश्चा नहीं, और इन दोनों में तो अविरोध है। कथम? उपरिवास कार्य वत्सत्वक भविष्यति, वत्सत्वक तो ऊपर के कपड़े में की जगह पे हो जाएगा। और वसो वासोद्वयम पुरुषस्य आचारता प्राप्यते, और आचार से व्यवहार से पुरुष के दो वस्त्रों की प्राप्ति होती है, यानी एक ऊपर एक नीचे। पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु परिवाससी, ननु उपरिवाससी परिधत्ते इति न भवति। बोले ऊपर के कपड़े पहनने में परिधत्ते नहीं होता है। सिद्धांति ने कहा था कि वत्स तक तो ऊपर के पहनने में आ रहा है, ये कह रहा है कि जो ऊपर कपड़े पहने जाते हैं उसमें परिधत्ते शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ऊपर देखिए, ऊपर जो लिखा हुआ है ना इन्होंने, और परिधत्ते आता है। अवभृतात् उदेत्य वत्सत्वचम परिधत्ता इति, तो ये बोले परिधत्त शब्द तो ऊपर के पहनने में नहीं आता है। तो ननु उपरिवाससी परिधत्त इति न भवति, सिद्धांत का नहीं तदेवम उपरिवाससी अपि भवति। कैसे? यथा कंबलम परिधत्ते रौरवम परिधत्ते इति, ऊपर के ही पहनने वाले होते हैं। तस्मात् समुच्चय, परिधत्ते से कोई बाधा नहीं, तो दोनों होने चाहिए, दोनों धर्म आ गए। दूसरा अधिकरण अनुनिर्वाप्येषु पशुपूर्णाश तंत्रस्यैव प्रसंगाधिकरणम। तो जो अनुनिर्वाप होते हैं, निर्वाप आदि होते हैं, किसी कार्य के पीछे जो निर्वाप होते हैं उनमें पशुपूर्णाश के तंत्र का ही प्रसंग आएगा, यानी पर पशुपूर्णाश के भाग ही इन निर्वापों में भी, बाद में होने वाले निर्वापों में भी होंगे। इस पर पूर्व पक्षी कहता है तीसरे सूत्र में अनुनिर्वाप्येषु भूयस्त्वेन तंत्र नियम स्यात्। तो अनुनिर्वाप्य में, अनुनिर्वाप ये चूंकि अधिक हैं तो भूयस्त्व के कारण से उनका तंत्र का नियम हो जाए,
उन्हीं का अपना नियम रहे और वही और जगह भी लगे, उसके लिए बता रहा है विषय को। अग्नौ श्रूयते, अग्नो मतलब ये चैन, अग्नि के चैन में ये वचन सुना जाता है। विपरीत अल्पविराम में अग्निशोमयस्य पुरोडाशम अनु, पुरोडाशम अनु, अब इसके बाद में अलग अलग कर लीजिए, पुरोडाशम अनु देवसुवाम हविंशी निर्वपतीति, बंद कर लीजिए। तो अग्निशोमीय के पुरोडाश के बाद में देवताओं के लिए ये हवियों का निर्वाप करता है। ये हो गई। आगे कहते हैं अनुबंध्यायाम अपि देवी का हविंशी, अनुबंध्या में भी देवी का हवियां है। जैसे यहाँ पर देवताओं के लिए हवियां कही गई हैं, वहां भी देवी का हवियां है, पूर्ण विराम लगा लीजिए। तत्र भूयस्त्वेन तंत्रम नियम्यते, अल्प विराम, और यहाँ अधिकता के कारण से तंत्र का नियमन होगा। क्यों? अनुनिर्वाप्याणाम बहुत्वात्, ये हेतु है। जो अनुनिर्वाप किए जा रहे हैं उनकी अधिकता होने से। तत्तंत्रम पशुपुरडाशे प्रसज्येत, तो वो तंत्र यानी अनुनिर्वाप का जो तंत्र है वो पशुपुरडाश में प्रसक्त हो जाएगा, पशुपुरडाश का अपना तंत्र नहीं रहेगा। आगे किंच यत् शिष्टकृत शब्दकम शिष्टकृतो वचनम दृश्यते पशुपुरोडाशस्य देविका हविषाम च अग्नये शिष्टकृते समवद्यति इति तद अनुनिर्वाप्याणाम मंत्रे उपपद्यते, तंत्रे कर लीजिए, तंत्र उपपद्यते, तंत्रे उपपद्यते है ये। तो एक हेतु और दे रहा है पूर्व पक्षी अपनी पुष्टि में कि जो शिष्टकृत शब्द वाला शिष्टकृत वचन देखा जाता है, साक्षात शिष्टकृत शब्द पढ़ा गया है। तो किंच यत् शिष्टकृत शब्दकम शिष्टकृतो वचनम दृश्यते, किस किस में? पशुपुरोडाश से देविका हविषाम से, पशुपुरोडाश में भी है वो और देविका हवियों में भी है। उसके लिए वचन इन्होंने दिया आगे, ये विपरीत अल्पविराम में अग्नये शिष्टकृते समवद्यति इति, ये वचन दोनों जगह मिलता है। तो ये अनुनिर्वाप्य मंत्रों के तंत्र में उत्पन्न होता है। ये कहाँ संपन्न होगा? जब अनुनिर्वाप्य तंत्र होगा तभी ये उपपन्न हो पाएगा, नहीं तो ये वहां संगत नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तो बोले यदा तो पशुपुरोडाश तंत्रम तदा अस्विष्टकृत शब्दकम स्यात्, जब पशुपुरोडाश का तंत्र होगा तब बिना शिष्टकृत शब्द के ये होगा, ये अनिष्ट हो जाएगा। अगर यहां पर पशुपुरोडाश का तंत्र आ जाए अनुनिर्वापों में भी, तो वहां पर ये शिष्टकृत शब्द नहीं आएगा, ये दोष बता रहे हैं। तस्मात् अनिरुक्तम स्यात्, यानी ये अनुक्त हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि यहां पर अनुनिर्वाप तंत्र होगा तब तो शिष्टकृत शब्द हो जाएगा, नहीं तो तदा, नहीं तो क्या? पशुपुरोडाशक तंत्रम तदा अस्विष्टकृत शब्दकम स्यात्, बिना शिष्टकृत के शब्द वाला हो जाएगा। ये दोष दिखाया। उत्तर दे रहा है सिद्धांति चौथे सूत्र में आगंतुकत्वात्, एक आ की मात्रा हटा लीजिए, हटाइए मत, वहां से उठा करके भाष्य की पहली पंक्ति में लिखे अगंतवो लिखा है, इसकी जगह आगंतवो लिख लीजिए। वो डंडा इधर की जगह वहां लग गया, होता है ना, कंपोज करते थे ना वो छोटे छोटे टुकड़े, तो आगंतुक है ना वो भी, ये भी यहाँ पर है, तो इधर से इधर देखा होगा, उधर नजर गई, वहां जाकर के लग गया ये। आगंतुकत्वाद व स्वधर्मा स्यात् अल्प विराम श्रुति विशेषाद इतरस्य च मुख्यत्वाद। तो आगंतुक होने से, ये अनुनिर्वाप्य जो है ये आगंतुक है, इसलिए ये स्वधर्मा स्यात्, स्वधर्म मतलब पुरोडाश के अपने धर्म वाला होना चाहिए, क्योंकि वो अनुनिर्वाप तो वहां आ रहा है, तो उसके धर्म यहाँ क्यों होंगे? पशु पुरोडाश के यहाँ पर आ रहा है तो पशु पुरोडाश के धर्म होंगे। स्वधर्मा स्यात् श्रुति विशेषात इतरस्य च मुख्यत्वाद, एक तो इसके लिए श्रुति विशेष का है और दूसरे के मुख्य होने से, यहाँ पर पशु पुरोडाश के मुख्य होने से। तो आगंतवो अनुनिर्वाप्य, अनुनिर्वाप्य है ये आगंतुक है, श्रुति विशेषा, श्रुति विशेष का कथन होने से उससे पता लगता है कि वो यहाँ लाए गए हैं। एवं ही श्रूयते, कैसे? विपरीत अल्पविराम में पशुपुरोडाशमनु निर्वपतीति, बंद कर लीजिए। तो पशुपुरोडाश के बाद में निर्वाप करता है, उसके पीछे पीछे। तो एवं श्रुते पूर्वम पशुपुरोडाश, पहले पशुपुरोडाश होगा, पश्चात अनुनिर्वाप्या भवंती थी, वो बाद में होते हैं। तो सब मुख्य इतरे तो जगन्या, तो मुख्य कौन सा है? पशुपुरोडाश है, और इतर मतलब ये जो अनुनिर्वाप हैं कई, वो जगन्य यानी छोटे हैं। अतः तेषाम आगंतुकत्वात्
इतरस्य च मुख्यत्वात् पशुपुरोडाश स्वधर्म स्यात्। तो इनके तो आगंतुक होने से और दूसरे के मुख्य होने से पशुपुरोडाश के ही धर्म होने चाहिए। अब ये जघन्य शब्द है ना, वो निंदित अर्थ में भी आता है काफी। अभी एक विवाद चला था, एक नेता ने दूसरे के लिए नीच शब्द का प्रयोग कर दिया था, है? नीच शब्द का प्रयोग किया था। तो जब उन्होंने, काफी विवाद हो गया। नीच, नीच का मतलब एक अलग बहुत निंदित अर्थ में माना जाता है। तो उनसे बाद में जब वो अपना समाधान दे रहे थे, स्पष्टीकरण, तो भाई मैंने तो नीच मतलब नीचा होता है कि वो लो होते हैं, मतलब अच्छा नहीं है, निम्न स्तर का है, उसके लिए ऊंचा और नीचा होता है, तो मैंने नीच बोल दिया था। मैं तो उस अर्थ में कहा था, ये अर्थ थोड़ा ना पता था मेरे को तो हिंदी आती नहीं है ऐसी। तो नीच का मतलब मैंने तो उसको कम योग्यता वाला या निम्न स्तर का ये कहने के लिए किया, कहा था बस। ठीक है, वो तो कह ही रहे थे वो कि इनका स्तर नहीं है, पर वो जो नीच अलग अर्थ में चला जाता है, वो बहुत विवाद का विषय बन गया। और इतना उठाया गया कि कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जीतने में एक कारण बन गया। नहीं तो कांटे की टक्कर थी इस बार, थोड़ी सीटें इनको ज्यादा आ गई इन कारणों से। आगे स्वस्थानत्वाच, सिद्धांति कह रहा है ये इसका अपना स्थान भी है पशुपुरोडाश का, इसलिए उसके ही धर्म होने चाहिए। अपिच पशुपुरोडाश, पू जोड़ लीजिए, पशुपुरोडाश स्थानम यद वपा प्रचारात परतः, ये वपा के प्रचार के बाद में जो ये होता है, इसका अपना स्थान है। अंगैरपि तस्य तत्स्थाने नहीं स्थान ही एवं भवितव्यम, और इसके जो अंग होंगे वो भी उसी स्थान में होने चाहिए। किसमें? प्रधान देशत्वातेशम, अंगों का स्थान प्रधान वाला ही होता है। यदि अनुनिर्वाप्याणाम तंत्रम स्यात्, अगर अनुनिर्वाप का तंत्र यहाँ पर आ जाए तो ततस तस्मिन स्थाने तदंगानी क्रियरन, तो उसके स्थान पर, यानी पशुपुरडाश के अंगों के स्थान पर तदंगानी यानी अनुनिर्वाप के अंग कर दिए जाएंगे। पशुपुरडाशांगानी अन्य स्थानानी भवेयु, और पशुपुरडाश के अंगों को कहीं और ले जाना पड़ेगा। तेषाम स्वस्थानत्वाय पशुपुरोडाशस्य तंत्रम कर्तव्यम, तो उनके अपने स्थान के लिए पशुपुरोडाश का ही तंत्र करना चाहिए। आगे छठा सूत्र पूर्व पक्षी का है, सृष्टकृत श्रवणा न इति चेत, अगर पूर्व पक्षी कहे कि सृष्टिकृत शब्द का श्रवण होता है इसलिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि सृष्टिकृत शब्द है मतलब तो पूर्व पक्षी के अनुसार यहाँ पर अनुनिर्वाप के धर्म ही होंगे, पशुपुरोडाश के नहीं होंगे। तो इति यद उत्तम तत्परिहर्तव्य में इसका समाधान दीजिए। अत्रोच्यते, सिद्धांति सातवें सूत्र में बोलता है विकार पवमानवत, बोले उसमें वाक्य में विकार हो जाएगा, पवमान के समान, शब्द जोड़ देंगे वहां पर, पशुपुरोडाश में शब्द को जोड़ देंगे। तो एवं च पशुपुरोडाश से तंत्रेण अनिरुक्ते शिष्टकृति प्राप्ते विकारो वचनात् भविष्यति, पशुपुरोडाश के तंत्र में अनिरुक्ते शिष्टकृति यानी शिष्टकृत के न कहे जाने पर, ये प्राप्ते प्राप्त होने पर विकारो वचनात् भविष्यति, विकार हो जाएगा वचन के। कैसे? तो आगे कहा विपरीतल में अग्नये शिष्टकृते समबध्यति इति, बंद कर लीजिए, सशिष्टकृत शब्दकम वचनम कर्तव्यमिति, इसमें शिष्टकृत शब्द जोड़ करके बोल देंगे। यथा जैसे कि आगे विपरीतल विराम में अग्नये पवमानाय निर्वपति इति, बंद कर लीजिए। ऊपर सूत्र में जो पवमानवत कहा है उसके लिए, तो अग्नये निर्वपति इति, तो अग्नये पवमानाय निर्वपति इति, ये विकार कर दिया जाता है, शब्द डाल दिया जाता है। वचनात् पवमान शब्द को निर्वापक क्रियते, वचन डालने से, इस वचन से पवमान शब्द वाला ये निर्वाप हो जाता है। एवं यहाँ पर भी शिष्टकृत लग जाएगा। आगे आठवां सूत्र सिद्धांति का, अविकारो व प्रकृतिवत चोदनाम प्रतिभावाच, तो अथवा इसको अविकार रूप में भी कह सकते हैं। पहले तो विकार करके भी एक उपाय बताया, दूसरा समाधान करें, अविकारो व प्रकृतिवत, प्रकृति में भी जैसा था वैसा का वैसा बोल सकते हैं, क्योंकि चोदनाम प्रतिभावाच, जो चोदना थी अतिदेश था उसके अनुरूप यहाँ पर कर लिया जाएगा। तो अविकार असृष्टकृत शब्दकम वचनम कर्तव्यम प्रकृतिवत अतिदेशात, प्रकृति के समान अतिदेश प्राप्त है, इसलिए असृष्टकृत से रहित शब्द भी वहां पर बोला जा सकता है। पूर्व पक्षी कह रहा है यत्तु वचनादिति, और जो आपने कहा था वचन से हो जाता है ये, तो सिद्धांत कहता है नात्र विकारो विधीयते, या विकार का विधान तो किया नहीं गया। किम तरी समवदानम देवी का हविषाम,
यहाँ पर देविका हवियों के समवदान का कथन किया गया है। ये जो वचन था ना पीछे, अग्नये शिष्टकृते समवद्यति थी, इसमें जो शिष्टकृत शब्द है, ये बोले इसमें विकार करने के लिए नहीं है, ये तो शिष्टकृते समवद्यति, समवदान को, देविका हवियों के समवदान को यहाँ पर कहा जा रहा है। समवदानम देविका हविषाम अग्नये शिष्टकृते समवद्यति थी। तत्र विकारे अन्यस्मिन विधीयमाने वाक्यम भिद्येत, विद्येत कर लीजिए। और अगर इसमें विकार माने हम, फिर मतलब समवदान का कथन हो गया, अब इसमें विकार भी माने, विकार करने के लिए शिष्टकृत शब्द के लिए, तो तत्र विकारे अन्यस्मिन विधीयमाने, फिर विकार मानेंगे और फिर कुछ और विधान भी करेंगे, तो वाक्यम भिद्येत, वाक्य का भेद होगा। पूर्व पक्षी कह रहा है कथम तर्तते शिष्टकृत वचनम, शिष्टकृत वचन कैसे होगा? सिद्धांति कह रहा है चोदनाम प्रति भावाच, ये सूत्र है ये, चोदनाम प्रति भावाच। खोल रहे हैं आगे इसको, दर्श पूर्ण मासयोर यास्ति शिष्टकृत चोदना, दशपूर्ण मासयो, मां कर लेना यह को, दशपूर्ण मासयोर यास्ति शिष्टकृत चोदना, दशपूर्ण मास में जो शिष्टकृत का कथन है, विधि है, सा शिष्टकृत शब्द का, उसमें शिष्टकृत शब्द है ही, तत्प्रति एतद वचनम तदुपलक्षणाय, उसके प्रति ये वचन है, उसके उपलक्षित करने के लिए, नया विधान नहीं है, केवल उसको संकेतित किया जा रहा है। तस्मात् अग्नय यो असौ शेष भागी, शेष भाग इति यावदुक्तम तावत, यावदुक्तम स्यात् तावत। तो इसमें जो लिखा है ना तस्मात्, तस्मात् के भाग में जो है उसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अग्नय यो असौ शेष भाग, बंद कर लीजिए यहाँ पर। अग्नि के लिए जो ये शेष भाग है, इति यावद उत्तम स्यात् तावत, इससे जितना कहा जाए उतना ही। आगे अग्नये शिष्टकृते इति, अग्नि के लिए शिष्टकृत के लिए, अग्नये शिष्टकृते इति। जैसे कि यथा शर्मयम बर्हिर्भवती इति, इसको बंद कर लीजिए वाक्य में, शर्मयम बर्हिर्भवती इति। दूसरा है नवनीतम आज्यम इति, नवनीतम आज्यम, इसको भी बंद कर लीजिए। इति प्राकृतम कार्यम लक्ष्यते, प्रकृति लिंगे न द्रव्य शब्द है, या प्राकृत कार्य को लक्षित किया जा रहा है प्रकृति के लिंग वाले द्रव्य से या शब्द के द्वारा। एवं इहापि सृष्टिकृत शब्द न प्राकृति लक्षणया देवता अनुद्यते, उसी प्रकार यहाँ भी सृष्टिकृत शब्द से प्रकृति की जो लक्षणा है, प्रकृति के अनुसार जो है उसकी, उससे देवता अनुद्यते, देवता का फिर से कथन किया जाए, सृष्टिकृत देवता को मान करके कथन किया। तो इसके आधार पर इनका शीर्षक क्या बना, अनुनिर्वाप्येषु पशु पुरुषाश तंत्र सैव प्रसंगाधिकरणम, पशु पुरुषाश तंत्र ही यहाँ पर रहेगा, अनुनिर्वाप का नहीं आएगा। तीसरा अधिकरण, एकस्मिन् कर्मणि भिन्न कार्याणाम गुणानाम समुच्चयाधिकरणम, तो एक ही कर्म है लेकिन भिन्न भिन्न कार्यों के गुणों का वहां पर कथन हो तो उसका समुच्चय करना चाहिए। नवा सूत्र, एक कर्मणि शिष्टत्वात् गुणानाम सर्वकर्मस्यात्, एक ही कर्म में जो शिष्ट हैं, कथित हैं, उन गुणों का सर्वकर्म हो गए, वो सब मिल करके होंगे एक साथ, मतलब मिल करके होंगे वहां पर। तो ये न की जगह ये कर लीजिए, ये एकस्मिन् कर्मणि गुणा बहवः शिष्यन्ते, जो एक कर्म में बहुत सारे गुण कहे गए हैं, तेषाम सर्वेषाम क्रिया स्यात्, मां की जगह यह, उनकी सबकी क्रिया होवे, इसका मतलब क्या है, समुच्चय, समुच्चय हो जाए। एवं सर्वेषाम शासनम अर्थवत भविष्यति, और समुच्चय कर देंगे तो इन सबका शासन यानी कथन उपदेश ये अर्थवत हो जाएगा। सर्वांगोपसंहारी च प्रयोग वचनों अनुगृह्यते, और ये जो प्रयोग वचन है सब अंगों को साथ में लेकर के कहता है, उपसंहार करने वाला ये वचन भी अनुगृहित हो जाएगा, ये प्रयोग वचन अनुगृहित हो जाएगा। यथा आघारे, जैसे आघार में करते हैं, क्या करते हैं आघार में, तो विपरीत अल्पविराम में लीजिए आगे, ऋजुम आघारयति, संततम आघारयति, प्रांचम आघारयति इति, बंद कर लीजिए। तो ये ऋजु, संतत और प्रांच, ये सब के सब जो अनेक धर्म है ये सब वहां पर हो जाते हैं, एक ही कर्म में शिष्ट हैं, तो इन सब कर्मों का समुच्चय हो जाता है, कोई विरोध नहीं है इसमें। आगे चौथा अधिकरण है, एक कार्याणाम विकल्पाधिकरणम, बोली लेकिन कई बार एक ही कार्य में अनेक धर्म आए हैं तो वहां विकल्प भी करना होता है, कहाँ होता है वो आगे बताएंगे। तो 10वां सूत्र है, एकार्थास्तु विकल्पेरन समुच्चय ही आवृत्ति ही स्यात् प्रधानस्य, और यदि एक ही प्रयोजन वाले हैं ये अंग कर्म या कार्य है,
एकार्थास्तु विकल्पेरन, वो तो फिर उनको विकल्प करना चाहिए, या तो ये या तो ये। और अगर आप उनका समुच्चय करोगे अंगों का, तो क्या होगा, ये प्रधान की आवृत्ति करनी पड़ेगी। अंगों का समुच्चय करेंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, तो एक के करने पे वो प्रधान हो गया पूरा। अब ये एक अंग और बैठा हुआ है, तो उसको फिर से आप प्रधान की आवृत्ति करनी पड़ेगी, अंगानुसार दोष होगा वो। तो एक अर्थास्तु विकल्पेरन समुच्चय ही आवृत्ति स्यात् प्रधान से। ये तो एकार्था, एक कार्यार्था ते विकल्पेरन, तो एक अर्थ वाले मतलब एक कार्य वाले, उनका विकल्प हो गए। जैसे यथा व्रीहि यवौ, वा, व्रीहि यवौ अलग कर लीजिए, वा अलग कर लीजिए। यथा व्रीहि यवौ वा, तो व्रीहि और यव दोनों का कथन है। यथा खादिरादीनी यूप द्रव्याणी रथन बृहत रथंतरम च, तो खादिरादि यूप द्रव्य है, और बृहद रथंतर आदि बहुत से साम हैं आदि ये, ते विकल्प है, उनका विकल्प हो गए। कस्मात विसर्ग हटा लीजिए, समुच्चय ही आवृत्ति ही स्यात् प्रधान से, क्योंकि अगर इनका समुच्चय कर देंगे तो प्रधान की आवृत्ति करनी पड़ेगी। क्यों, एक न कार्य कृते यदि द्वितीय उपादीयते आवृत्ति प्रधान से भवेत, एक के कार्य पूरा हो जाने पर अगर दूसरा फिर लिया जाता है तो प्रधान की आवृत्ति तो करनी पड़ेगी। साचा युक्त और वो गलत है। किम कारणम प्रधानम ही फलाय वा क्रियते, क्योंकि प्रधान जो है वो फल के लिए किया जाता है, और फलवद उपकार आए वा नांगाय, और अथवा तो फल वाले के उपकार के लिए किया जाता है। प्रधान जो है या तो सीधे फल के लिए, या जो फल वाला है उसके उपकार के लिए किया जाता है, ना अंगाय, अंग के लिए नहीं किया जाता। सकृत कृते न च कृतम कार्यम, और एक बार करने के द्वारा वो कार्य हो जाता है। तस्य निरर्थिका आवृत्ति, उसको फिर से करना तो व्यर्थ है, कि अंग और है इसलिए इसको दोबारा करो, ये तो बात नहीं हुई। तस्य निरर्थिका आवृत्ति ही, प्रधान को अंग के अनुसार नहीं होना चाहिए। आगे 11वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, अभ्यस्येत अर्थवत्वादिति चेत, बोले अभ्यास कर लेना चाहिए अर्थवान होने से, सार्थक होने से। तो इति चेत पश्यसी, अनर्थ को अभ्यास है, इति ना अनर्थक, आप देख रहे हो कि अभ्यास अनर्थक है, तो बोले नहीं सार्थक हो सकता है। क्यों, गुणांतर शासन से अर्थवत्वाय अभ्यस्येत, तो गुणांतर शासन, भिन्न गुण का जो शासन करने वाला है वचन, उसके अर्थवत्ता के लिए, उसकी सार्थकता के लिए अभ्यास कर लेना चाहिए, शास्त्र की अर्थक सार्थकता हो जाएगी। तो इस पर 12वें सूत्र में सिद्धांत कह रहे हैं न अश्रुतित्वात्, बोले ये ठीक नहीं है, क्योंकि अश्रुति होने से। अश्रुतित्वात् कैसे, अश्रुतो अभ्यास, या तो अभ्यास की तो श्रुति है नहीं, तस्य प्रमाणम नास्ति केन करिष्यति, प्रमाण में तो है नहीं, करोगे कैसे। गुणांतर शासन से अर्थवत्व बक्ष्यति, और गुणांतर शासन का जो अर्थवत की चिंता कही है कि नहीं तो ये सार्थक नहीं होगा, आवृत्ति करेंगे तो सार्थक हो जाएगा, बोले उसके बारे में हम आगे कहेंगे। वो आगे सूत्र है दिया, ये कालांतरे अर्थवत्व स्यादिति, ये अभी आगे 15वां सूत्र आने वाला है, ये विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। 13वां सूत्र सिद्धांति का, सती च अभ्यास शास्त्रत्वात्, बोले अभ्यास शास्त्र के मिलने के कारण भी, अभ्यास शास्त्र अलग से मिलता है। अगर पूर्व पक्षी के अनुसार यहाँ अभ्यास वैसे ही हो जाता तो अभ्यास शास्त्र की यानी अभ्यास का वचन मिलने की संभावना नहीं थी, लेकिन अभ्यास का वचन मिलता है, इससे पता लगता है कि वैसे अभ्यास प्राप्त नहीं था। तो सती च अभ्यास शास्त्रत्वात्, अभ्यास शास्त्रम क्वचित भवति, कहीं कहीं होता है। विपरीत अल्प विराम में लीजिए, संसवे उभय कुर्यात अल्प विराम, गोसवे उभय कुर्यात बंद कर लीजिए। तो यहाँ पर अपचितौ अपि एकाहे श्रूयते, अपचित एकाह में भी ये सुना जाता है। ये और उदाहरण दे रहे हैं, उभय बृहद रथंतरे कुर्यादिति, ये दोनों बृहद रथंतर करने चाहिए, दोनों बृहद रथंतर करने चाहिए। तो तत्समुच्चय सती न स्यात्, तत्का मतलब है ये जो अभ्यास है ये समुच्चय के होने पर नहीं हो सकता है। यदि एक ही के साथ में अनेक धर्मों का समुच्चय कर दिया तो बस वो अंग, अनेक अंग होते चले जाएंगे, जिनका भी समुच्चय किया वो होते जाएंगे, प्रधान नहीं बदलेगा, प्रधान तो एक ही बार रहेगा। और यहां क्या स्थिति है कि अंग के एकार्थ होने के कारण से वो प्रयोजन तो उस कर्म का पूरा हो चुका है, अब अगर फिर करेंगे तो
आवृत्ति करनी पड़ेगी। तो तस्मादपि विकल्प, इसलिए यहां पर विकल्प होना चाहिए। 14वां सूत्र सिद्धांति का, विकल्पवच्च दर्शयति, और विकल्पता को ये शास्त्र भी बताता है। तो विकल्प इव दर्शनम भवति, क्या होता है, बैल्वो विपरीत अल्पविराम में, बैल्वो वा खादिरो वा पालाशो वा अन्येषाम यज्ञ क्रतूनाम यूपा भवन्ति अथैतस्य खादिर एव कार्यः। विपरीत अल्पविराम बंद कर लीजिए। तो बिल्व का, खदीर का, पलाश का, इनमें से किसी का भी, यज्ञ क्रतु के जो यूप है वो इनमें से किसी के भी होते हैं, और इसका तो खादिर ही होना चाहिए यूप, ये विशेष कथन कर दिया गया। तो इति वाजपेयी खादिरम नियच्छन अन्यत्र विकल्पम अनुवदति, तो वाजपेयी में खादिर का नियमन करता हुआ अन्य जगह तो विकल्प को दिखा रहा है वो। तस्मादपि विकल्प, इससे भी पता लगता है इनमें विकल्प होना चाहिए, एकार्थ होंगे तो। और पुष्टि कर रहा है सिद्धांति 15वें सूत्र में, कालांतरे अर्थवत्वम स्यात्, कालांतर में, क्योंकि भिन्न काल में होने से इनकी अर्थवत्ता होगी। यच्च गुणांतर शासनस्य अनर्थक्यमिति, जो ये कहा था कि इसकी अनर्थकता हो जाएगी गुणांतर शासन की, कब, यदि ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था, यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो उसकी गुणांतर शासन की व्यर्थता हो जाएगी। तो क्या यच्च गुणांतर शासन से अनर्थक्यमिति, तो सिद्धांति कह रहा है ये न अनर्थक्यम, अनर्थक्य नहीं होगा। क्यों, कालांतरे प्रयोगांतरे अर्थवत्वम तस्यापि भविष्यति, अर्थवत्वम, तो कालांतर में, या कालांतर मतलब प्रयोगांतर में दूसरा कर्म है, वहां पर इसकी अर्थवत्ता हो जाएगी। तस्मिन अर्थवती नाभ्यास से प्रमाणम, और उसके अर्थवान होने पर अभ्यास का प्रमाण नहीं होगा। पूर्व पक्षी ये कह रहा था ना कि ये सार्थक नहीं होंगे इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा, ये तो सार्थक तो हो जाएंगे दूसरी जगह, दूसरे समय में या दूसरे प्रयोग में सार्थक हो जाएंगे, इसलिए अभ्यास की कोई बात नहीं है। तस्मिन अर्थवती न अभ्यास से प्रमाणम, पूर्व पक्षी आगे कह रहा है, ननु विकल्पस्यापि नास्ति प्रमाणम, बोले अभ्यास का कोई प्रमाण नहीं है तो विकल्प का भी तो प्रमाण नहीं है, कहाँ कहा गया है। तो सिद्धांत कहता है न, ये ठीक नहीं है आपका कथन, विकल्पे न किंचित अश्रुतम क्रियते, विकल्प जब करेंगे तो कोई अश्रुत नहीं किया जा रहा है, जो किया जा रहा है वो श्रुति किया जा रहा है। आप अभ्यास करोगे तो अश्रुत करने लग जाओगे। तो विकल्पे न किंचित अश्रुतम क्रियते, कैसे, विपरीत व्रीहिभिर यजेत इति श्रुतम तैरिज्यते, व्रीहि से यजन करता है, वो सुना गया और वो यजन भी कर दिया। इसको व्रीहिभिर यजेत इति विपरीत अल्पविराम में आगे लीजिए, यवैर यजेता, इसको भी बंद कर लीजिए, इत्यपि यहां पर भी हो जाएगा। तही अपि इज्जते एवं, उनके द्वारा भी यजन कर दिया जाता है। एकस्मिन् प्रयोगे कार्याभावात् नो भाभ्याम इज्जते, एक प्रयोग में तो कार्य का अभाव होने से, प्रयोजन का अभाव होने से दोनों के द्वारा यजन नहीं होता है। पूर्व पक्षी कह रहा था अकस्मात न मिश्रीयते, मिश्रण क्यों नहीं कर लेते हो दोनों का। तो सिद्धांत कह नहीं तदयुक्तम, ये ठीक नहीं है। क्यों, एकैकस्य निरपेक्षस्य साधकत्वम श्रुतम, ये जो एक एक है ना निरपेक्ष होंगे यानी अलग अलग होंगे, उन्हीं का साधकत्व सुना गया है। तन मिश्री भावे बाध्यता, ये जो साधकत्व है वो मिश्री भाव करने पे बाधित हो जाएगा। वो कहे कि यव और व्रीहि उनको मिला करके कर लो, दोनों को कहा गया तो मिश्री भाव से हो जाएगा। बोले नहीं, ये इनका जो निरपेक्ष का साधकत्व लिखा हुआ है, अगर मिश्री भाव से ही साधकत्व होता तो शास्त्र में वचन वैसा ही होता, मिला करके कथन होता, लेकिन वहां स्वतंत्र कथन है, अमिश्रित होते हुए वहां पर कथन है स्वतंत्र, इसलिए इसको अमिश्रित ही करना चाहिए, ये कह रहे हैं। तो एक ही कस्य निरपेक्ष से साधकत्व श्रुतम तन मिश्री भावे बाध्यते, ये जो साध्यत्व है इनका साधकत्व, एक एक का साधकत्व मिश्री भाव में समाप्त हो जाता है। तस्मात विकल्प थी, इसलिए इसमें विकल्प होना चाहिए, इस प्रसंग में विकल्प होना चाहिए। पांचवा अधिकरण 16वां सूत्र, दोष निर्घातार्थानाम प्रायश्चित्तानाम विकल्पाधिकरणम, तो दोष को समाप्त करने के लिए जो प्रायश्चित किए जाते हैं,
दोष को समाप्त करने के लिए। तो वहां अगर अनेक हो तो विकल्पाधिकरण विकल्प होना चाहिए, चाहे तो इसको करो चाहे उसको करो। इस पर सिद्धांति का ही सूत्र है 16वां, प्रायश्चित्तेषु चैकार्थ्यात् निष्पन्नेन अभिसंयोगः तस्मात् सर्वस्य निर्घातः। तो प्रायश्चित्त के द्वारा, प्रायश्चित्तों में ऐकार्थ्यात् एक ही प्रयोजन होने से उनका, निष्पन्नेन, निष्पन्नेन दोषेण, जो दोष उत्पन्न हो गया है उसके द्वारा, अभिसंयोगः, इन प्रायश्चित्तों का अभिसंयोग है, शब्दों में बताया, अभी आगे उदाहरण में बताएंगे, उनके साथ जुड़े हुए हैं। निष्पन्नेन अभिसंयोगः से जुड़ाव है, तस्मात् सर्वस्य निर्घातः। तो चूंकि उसके लिए अलग अलग कहे गए हैं, तो उससे उससे संबंधित जितने भी दोष हैं उन सबका नाश हो जाएगा, सबका निर्घात हो जाएगा। तो जब एक ही से सबका निर्घात हो जाएगा तो दूसरे को वहां प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरे को कब प्रयोग करेंगे, उसको अन्य समय में करेंगे, यानी विकल्प हो गया। एक ही से जब सारा काम पूरा हो रहा है तो दूसरे को वहां लाने की आवश्यकता नहीं है ना, इसलिए विकल्प है। अगर एक से पूरा नहीं होता तो दूसरे को भी लाना होता तो विकल्प नहीं होता, फिर तो दोनों ही आ जाते। भाष्य, प्रायश्चित्तानि द्विप्रकाराणि, दो प्रकार के प्रायश्चित होते हैं। कानिचित वैगुण्यस्य प्रमादात् आपतितस्य समाधानार्थानि। प्रमादात् वैगुण्यस्य, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें प्रमाद के कारण से विगुणता आती है, ऐसे जो आपतित है उनके समाधान करने के लिए, यानी प्रमाद के कारण से वैगुण्य हुआ, अब उसका समाधान करना है, वो कमी तो रह ही गई। दूसरा कहते हैं कानिचित निमित्ते कर्मांगानी, कुछ जो है वो निमित्त के कारण से कर्मांग बनते हैं, वैसे नहीं। तत्र समाधानार्थानी, तो समाधान के लिए हैं, पूर्ण विराम हटा दीजिए। तत्र समाधानार्थानी, यथा उदाहरण दे रहे हैं विपरीत अल्पविराम में, यद रिक्तो यज्ञ आरतिम इयात भूस्वाहेति गार्हपत्ये जुहुयात। और आगे तक है वचन, तो थोड़ा थोड़ा लेते हैं कि यत रिक्त, रिक्त मतलब ऋग्वेदतः, जो ऋग्वेद से यज्ञ है वो आरती को यदि प्राप्त हो, नाश को प्राप्त हो, तो भूस्वाहेति गार्हपत्ये जुहुयात, भूस्वाहा ये करके गार्हपत्य में होम करे, वैसे प्रायश्चित हो गया। अथ यदि यजुष्टो दक्षिणाग्नौ भुवस्वाहेति, अगर यजुष्ट जो है वो आरती को प्राप्त हुआ है तो दक्षिणाग्नि में भुवस्वाहेति ये बोल करके आहुति दे दे। यदि सामतः स्व स्वाहेति स्वाहेत्याहवनीये, और अगर साम से जो है उसमें वो आरती को प्राप्त होता है तो स्व स्वाहा ये कह अवनीय में करके और प्रायश्चित करें। अल्प विराम, यदि अविद्या तो भूर्भुव स्व स्वाहेत्याहवनीय एव इति, और यदि और किसी कारण अविज्ञात है, न तो ऋक से है, न यजु से है, न साम से है, अविज्ञात है, फिर त्रुटि हो गई है उसमें, आरती को प्राप्त हुआ है, तो भूर्भुव स्व ये कह करके आवनीय एवा इति, इसको आवनीय में आहुति दे दे। बंद कर लीजिए यहां पर। तो यत्रिक्तों से तीसरी पंक्ति से शुरू होकर यहां तक ये पूरा वचन है। अब इसी के आधार पर यहां पर खोल रहे हैं इसको, आरतीम इयाद, जो सबसे पहले कहा था तीसरी पंक्ति में आरतीम इयाद, इसका क्या मतलब है, तो विनाशम इयाद इत्यर्थ, वो विनाश को प्राप्त हो जाएगा। पूर्व पक्षी कह रहा है कह पुनर्यज्ञ से विनाश, यज्ञ का विनाश कैसे कह सकते हैं आप, तो सिद्धांत कह रहा है शिष्टस्य अक्रिया प्रतिषेध प्रतिषिद्ध सेवनम च, बोले दो तरह से हो सकता है। एक तो है जो शिष्ट है उसकी अक्रिया हो, जो बताया गया है उसकी अक्रिया होगी, वो होगा नहीं, छूट गया, मतलब कर नहीं पाया। अथवा प्रतिषिद्ध सेवनम च, और जिसका निषेध कर रखा है उसको कर लिया, ये इस तरह से विनाश हो जाता है यज्ञ का। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कथम पुनर्जायते विनष्टस्य समाधानार्थम तत्प्रायश्चित्तमिति, तो ये कैसे पता लगा कि जो विनष्ट के समाधान के लिए है, ये जो विनष्ट हो गया ऊपर का आरतीम याद, उसके समाधान के लिए यह प्रायश्चित है।
तो सिद्धांत कहता है वाक्य संयोगात, ये वाक्य का संयोग है। यहाँ पर क्या है? विपरीत अल्पविराम में यत्यार्तिम इयात इदम कुर्यात, अगर आरती को प्राप्त हो तो ये करे, इस वाक्य का संयोग है। यदि तस्मिन कृते अपि तद विनष्टम एवं, और ये सब करने के बाद भी अगर वो नष्ट ही रहता है, यानी प्रायश्चित करने के बाद भी वो नष्ट का नष्ट ही रहता है, तो को अर्थस्ते न कृते न, फिर प्रायश्चित करने का मतलब क्या हुआ? तो पूर्व पक्षी कहता है यस्तु अत्र ब्रूते, जो ये यहाँ पर कहते हैं आर्तव, विपरीत अल्प विराम से लीजिए यहाँ पर आर्तव, और नीचे अल्प विराम है वो हटा दीजिए। आर्तव निमित्ते कर्मांगम प्रायश्चित्तम इति, बंद कर लीजिए। तो जो आरती का निमित्त है और वो कर्म का अंग है, उसमें प्रायश्चित होता है। सच वक्तव्य है, वो कहना होता है। वक्तव्य मतलब उसका समाधान करना होगा। सिद्धांत कह रहा है अंगम नाम तत् यत प्रधानम फलवत करोति। अंग किसे कहते हैं? जो प्रधान को फल वाला कर देता है। अंग किसे कहते हैं? प्रधान को फल वाला कर देता है। अंगम नाम तत् यत प्रधानम फलवत करोति। ये अंग प्रधान के लिए तो होता है, और प्रधान अगर फल वाला नहीं हो रहा है तो उसको ये लगेगा कि अंग व्यर्थ है। तो अंगम नाम तत् यत प्रधानम फलवत करोति प्रधानम च विनाशात अफलत्वम आपन्नम। और प्रधान जो है वो विनाश के होने से उसका अफलत्व प्राप्त हो रहा है। विनाश हो गया तो फलत्व ही नहीं रहा। तो यदि तद अनेन फलवत क्रियते तथा एतत् अंगमिति, तो यदि तत् का मतलब है प्रधान, यदि प्रधान अनेन, अनेन मतलब अनेन प्रायश्चित्तेन, प्रायश्चित के द्वारा वो फलवत कर दिया जाता है, तथा एतद अंगम, तो प्रायश्चित भी उसका अंग ही कहलाएगा। अंग वही तो होता है जो प्रधान को फलवत कर देता है। अब वो नष्ट हो गया है तो अफलवान हो गया, अब प्रायश्चित करने से वो फिर से फलवान हो गया, तो प्रायश्चित भी उसका अंग माना गया इस तरह से। तो यदि तद अनेन फलवत क्रियते तथा एतत् अंगम, अंगम स्यात्, तब ये अंग हो गए। अब इसके बाद में नीचे से तीसरी पंक्ति के बीच वाला भाग यहां लाइए। अथ न क्रियते अल्प विराम न तरी कर्मांगम, और अगर ये उसका फलवान नहीं करता है तो वो कर्मांग नहीं होगा। ऊपर ले लीजिए इसको। तो आगे देखिए, कहते हैं तच्चेदम फलम प्रसक्तम एतेन फलवत क्रियते। तच्चेद अफलम प्रसक्तम, अब कोई भी कर्म है तो प्रकृति में वो अफल ही प्रसक्त है। कोई भी फल है, तो कोई भी कर्म है, तच्चेद, तच्चेद अफलम प्रसक्तम एतेन फलवत क्रियते। यहाँ एतेन का मतलब है अंगेन, किसी भी अंग के द्वारा, यानी प्रधान कर्म जो मूल मूल है वो तो अफल होगा। वो जब अंगों से युक्त होता है तो अंगों के जुड़ने से वो फल वाला हो जाता है। ठीक है, ये सामान्य कथन है। तच्चेद, तच्चेद अफलम प्रसक्तम एतेन फलवत क्रियते, जब वो फल था ही नहीं बिल्कुल, तब भी उसको फलवान कर दिया था। तो हंता तरही जातस्य विनष्टस्य समाधानार्थम, तो फिर तो ये जो पहले उत्पन्न हुआ और फिर विनष्ट हुआ, पहले तो उत्पन्न हुआ वो तो फल सहित ही तो था ना, वो फल वाला था अंग सहित सारा। तो हंता तरी जातस्य विनष्ट से, लेकिन बाद में नष्ट हो गया है उसका कर्म, समाधानार्थम, उसके समाधान के लिए है। बाकी अंग जो हैं वो किसके लिए हैं? कि जो प्रधान है वो फल वाला हो जाए। अब जब प्रधान विनष्ट होने के कारण से अफल हो रहा है, तब उसको जो फल वाला बनाने के लिए है वो प्रायश्चित है, तो ये भी उसका अंग कहलाएगा। तो हंता तरही जातस्य विनष्ट से समाधानार्थम। आगे उसके आगे का भाग तो हम ऊपर ले ही चुके हैं। तो तत्र यदुच्यते निमित्ते कर्मांगम इति तदेव नास्ति, तो पूर्व पक्षी को कह रहा है जो आपने कहा कि निमित्त के होने पर यह कर्मांग होगा, तो बोले तदेव नास्ति, वो ठीक नहीं है आपका कथन। तो यदुच्यते निमित्ते कर्मांगम इति तदेव नास्ति, तो इसमें या तो कहें कि कर्म ही नहीं है या तो निमित्त नहीं है।
आगे अपि च तत्र तत्र नष्ट साधनम एवं वाक्य शेषे श्रूयते। बोले जहां जहां भी ये प्रायश्चित के कथन आते हैं तो नष्ट साधन वाला ही सुना जाता है कि इसका ये हो गया, इसमें ये कमी रह गई, इसमें ये कमी रह गई। हाँ नष्ट समाधानम एवं, ठीक है। तो जहां जहां भी सुना जाता है वो नष्ट के समाधान के लिए वाक्य शेष के रूप में सुना जाता है। विपरीत अल्फिरा में लीजिए अग्निर्वै देवानाम पथिकृत स्वेन भागधेयेन उपासीरन स एव एनम पंथानम अपि नयति स एनम व्रतम आलम्भयती थी। बंद कर लीजिए। तो अग्नि जो है वो देवों का पथिकृत है, पथ को बनाने वाला, चलाने वाला है। स्वेन भागधेयेन उपासीरन, अपने भागधेय से उसका उपासना करें, और वही इसको पंथा को भी ले जाता है, रास्ते में ले जाता है। सैनम व्रतम आलम्बयति, उसको व्रत का पालन कराता है। तस्मात एते दोष निर्घातार्था, दोष को हटाने के लिए ये प्रायश्चित है। तेषु विकल्प स्यात्, इसलिए विकल्प होगा। कुथा ऐकार्थ्यात्, ये हेतु है, सूत्र में कही दिया था। पूर्व पक्षी कह रहे कथम ऐकार्थ्यम एतेषाम, एकार्थता कैसे है इनकी। सिद्धांति कह रहा है निष्पन्नेन दोषेण केवलस्य तस्य तस्य अभिसंयोगो, जो दोष से निष्पन्न हो गया, युक्त हो गया, उसका उस प्रायश्चित के साथ में अभिसंयोग बताया गया है। पहले वचन आया उसी को बोल रहे हैं, यत्रिक्तो यज्ञ आरतिम इयात भूस्वाहेति जुहुयादिति। तो जो ऋक से यज्ञ है वो आरती को प्राप्त हो तो भूस्वाहा कह करके होम करे। तस्मात् सर्वस्य दोषस्य एकेन निर्घाता, तो इसलिए एक ही से सारे दोष का की समाप्ति हो जाती है। एकेन चेत् निर्घतो दोषो द्वितीयादीनि प्रयोगांतरार्थानि भवन्ति। और एक से अगर वो दोष चला गया है, सारा दोष चले गए, तो जो दूसरे हैं वो प्रयोगांतर के लिए हो जाएंगे, यानी विकल्प हो जाएगा। एवं स्मार्तेषु भी द्रष्टव्य, स्मार्त कर्मों में भी ऐसा ही समझना चाहिए। हाँ हाँ तत्र प्रमाद पतितम पतितस्य समाधानार्थानि और कानिचित निमित्त कर्मांगानि, निमित्त कर्मांगानि तो अनयो भेदो स्पष्टं नहीं है। अभी अगले अधिकरण में आ रहा है। वो भाग अगले अधिकरण में ले रहे हैं। ये वाला तो हो ही गया ना कि जिसमें नष्ट हो जाता है, कोई चीज न करने से दोष हो गया तो वो समाप्त हो गया, यानी नष्ट हो गया, उसके लिए प्रायश्चित किया गया। दूसरा आगे छठे अधिकरण में बता रहे हैं, अदोष निर्घातार्थानाम प्रायश्चित्तानाम समुच्चयाधिकरणम। और कुछ प्रायश्चित ऐसे होते हैं जो दोष के निर्घात के लिए नहीं होते हैं, लेकिन प्रायश्चित होते हैं, उनका समुच्चय होगा। कैसे बताएंगे, यानी तो न दोष निर्घातार्थानी तेषु समुच्चय है, दोष के निर्घात के लिए नहीं होते हैं। पूर्व पक्षी कहता है कानी पुनस्तानी, वो कौन से हैं। सिद्धांति कह रहा है यानी श्रुतस्य अक्रियया प्रतिषिद्ध सेवनानी, स मूर्धन्य कर लीजिए, प्रतिषिद्ध सेवनानी तानी उच्चनते। जो श्रुत है उसके न करने से, प्रतिषिद्ध सेवन होने से ये कहे जाते हैं। यथा, जैसे कि विपरीत अल्पविराम में यस्य आहुतिम अग्निहोत्रम सूर्यो अभ्युदयात मैत्रम चरुम निर्वपेत। तो जिसकी आहुति को, अग्निहोत्र की आहुति को सूर्य उग जाए, यानी वो आहुति देते देते सूर्य उग जाए, तो मैत्रम चरुम निर्वपेत, मैत्र चरु का, मित्र चरु का निर्वाप करता है। सौर्यम एक कपालम, एक कपाल सौर्य को करता है। यस्य आहुतिम अग्निहोत्रम सूर्यो अभ्युदयात, और जिस बात तो वही है, सूर्य उग जाए आहुति में, तो अग्निम समाधाय वाचम यत्वा दंपति सर्वाहम उपासीयाताम इति। तो अग्नि का समाधान करके, वाणी को दे करके, वाचम यत्वा यानी चुप रह करके, दंपति जो है पूरे दिन उपासीयाताम, उपासना करे, उपवास करे। बंद कर लीजिए। अब ये क्या है कि कर्म जो था ना वो तो पूरा पूरा हुआ, वो जो निमित्त था ना वो गड़बड़ हो गया। जो श्रुत था उसकी अक्रिया हो गई, भाई सूर्योदय के समय नहीं होनी चाहिए थी, वो सूर्योदय से पहले पहले कर लेनी चाहिए थी। वो आहुति दे रहा है तब तक सूर्योदय हो गया, काम उसने सारा का सारा किया है। ऐसे भी ये प्रायश्चित होते हैं, इसको भी प्रायश्चित है। इसमें कर्म नष्ट नहीं हुआ, जो निमित्त था वो उस समय यथा योग्य समय में नहीं हुआ। जो भी कारण हो, कई बार हो जाता है।
तो तत्र दोषो न दृश्यते, ये कह रहे हैं इसमें कोई दोष ही नहीं है। दोषस्य अभावा निर्घातार्थता नास्ति, और जब दोष नहीं है तो उस दोष को हटाने की भी बात नहीं है पीछे। केवलम अभ्युदय निमित्ते कर्म विधीयते, अभ्युदय के निमित्त से केवल कर्म कहा जा रहा है कि सूर्य उग गया है तो अब ये करो। एक कर्म करते समय कुछ कमी रह गई, भोजन बनाते समय उसमें नमक नहीं डाला, तो कुछ ऐसी कमी रह गई, तो कमी की पूर्ति की जाती है। अब मान लो भोजन बनाने में देर हो गई, अब देर होने से भोजन में क्या कमी हुई है, भोजन तो ठीक ही बन गया, लेकिन उसका भी प्रायश्चित तो होगा, वो अलग तरह का होगा। एक तो भोजन के निर्माण में कमी रह गई, ये रोटी जल गई, ये कच्ची रह गई, अब इसमें कर्म में कुछ दिक्कत है तो उसका प्रायश्चित एक अलग तरह का होगा। और एक वो कर्म तो पूरा का पूरा हुआ, निमित्त हो गया, देर से हुआ, असमय में हुआ, उसका प्रायश्चित अलग है तो सही प्रायश्चित, यूं तो दोष है ही वो भी, लेकिन वो निर्घात के लिए नहीं है, वो न्यूनता नहीं आई है उसमें, चीज तो चूंकि तो बन गई है। तो तत्र दोषो न दृश्यते, दोष से अभाव निर्घातार्थता नास्ति, और निर्घातार्थता नहीं है तो केवलम अभ्युदय निमित्ते कर्म विधीयते, केवल उग गया इसलिए निमित्त से कर्म कहा जा रहा है। तन्नैमित्तिकम कर्म प्रकरणे उत्पन्नत्वात् कर्मांगम विज्ञायते, ये जो नैमित्तिक कर्म है ये प्रकरण में चूंकि उत्पन्न हुआ है इसलिए ये कर्मांग कहलाता है। यावंती चोद्यंते तानी सर्वाणी प्रयोग वचने न गृह्यन्ते, तो जितने भी वहां पर कहे गए वो प्रयोग वचन से गृहित होते हैं। तेषाम समुच्चय, उनका समुच्चय करना चाहिए, सब मिल करके करेंगे। अगला अधिकरण 7वां, अनध्यायादौ अपि, अनध्यायादौ अपि कर्मकालीन मंत्र प्रयोगाधिकरणम, मंत्रों का प्रयोग होता है उसके लिए अलग अलग है कि भाई ये अनध्याय के दिन है, पर्व में अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, प्रतिपद, ये अनध्याय के दिन है, तो उस समय में मंत्र नहीं पढ़ा जाता है। तो जब यदि कर्म ही उन दिनों में किया जा रहा हो तो मंत्र पढ़ा जाना चाहिए या नहीं पढ़ा जाना चाहिए, उसके लिए है ये। तो अनध्याय आदौ अपि, जब अनध्याय है वैसे तो तब भी कर्मकालीन मंत्रों का तो प्रयोग करना ही चाहिए। जैसे श्रावणी उपाकर्म करते हैं, पूर्णिमा को होता है, उस दिन मंत्रों को पढ़ते हैं ना, वैसे अनध्याय है, मंत्र नहीं बोलते उस दिन। तो पूर्व पक्षी कह रहा है 18वें सूत्र में, मंत्राणाम कर्म संयोगात स्वधर्मेण प्रयोग स्यात् धर्म से तन्निमित्तत्व, तो मंत्रों का कर्म से संयोग होने के कारण से उनका अपने धर्म से युक्त ही प्रयोग होना चाहिए, यानी काल के अनुसार ही, क्योंकि धर्म के उसके निमित्त होने से, धर्म उसके निमित्त से होता है, उसके लिए होता है। कर्मणि प्रयुज्यमानानाम मंत्राणाम स्वधर्मे प्रयोग स्यात्, कर्म में प्रयुक्त जो मंत्र हैं उनका अपने धर्म के साथ में प्रयोग होना चाहिए। यह ऐशाम ग्रहण काले धर्म, कौन से धर्म, जो इनके ग्रहण के समय में धर्म थे, ग्रहण मतलब सीखते समय, पढ़ते समय जो धर्म थे, वो क्या था, पर्वणि नाध्येयम, पर्व में अध्ययन नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या और प्रतिपद, इसमें अध्ययन नहीं करना चाहिए। आगे वाते नाध्येयम, जब वात हो, चल रही हो, तब भी नहीं करना चाहिए, झंझावात हो ना, तूफान आ रहा है बहुत तेज, ऐसे हवा चल रही है तेज, तब भी नहीं पढ़ना चाहिए। स्तनयित्नौ न अध्यवसेयम इत्यादय, और जब बिजली कड़क रही हो बहुत ऐसा खड़गड़, बिजली भी चमक रही हो, तो स्तनयित्नौ न अध्येयम इत्यादय, उसमें भी नहीं अध्ययन करना चाहिए। अकस्मात धर्म से तन निमित्तत्वात्, ये जो धर्म है वो तन निमित्तक है, उस मंत्र के निमित्तक है। धर्मो अयम मंत्र प्रयोग निमित्त, मंत्र के प्रयोग से निमित्त है, मंत्र को ऐसे ऐसे समय नहीं बोलना चाहिए। अयम पीछे मंत्र प्रयोग है, यहाँ कर्म में भी तो मंत्र का प्रयोग हो रहा है, तस्मात् अत्रापि तेन भवितव्यमिति, इसलिए यहाँ मंत्र प्रयोग में भी तेन मतलब तेन धर्मेण भवितव्यम, वो धर्म यहाँ पर भी होने चाहिए। अब वो धर्म अगर यहाँ कर्म के प्रयोग के समय में होंगे तो इसका मतलब क्या है, पर्वणि नाध्येयम, पर्व के समय उसको नहीं बोलना चाहिए, वो कर्म भी पर्व में ही हो रहा है लेकिन वो नहीं कर सकता प्रयोग, निषेध हो गया। ये पूर्व पक्षी ने कहा, तो इस पर सिद्धांति कहता है, विद्याम प्रति विधानात् वा सर्वकालम प्रयोग स्यात् कर्मार्थत्वात् प्रयोगस्य, वो जो पहले धर्म थे वो बोले विद्या के प्रति विधान थे, जिसमें पढ़ रहा था वो विद्या ग्रहण कर रहा था तब ये थे। विद्याम प्रति विधानात् वा सर्वकालम प्रयोग स्यात्,
तो वो तो केवल वहां के लिए ही था, इसलिए इन मंत्रों का जो प्रयोग है वो सर्वकाल में होना चाहिए। जहाँ काल का निषेध भी है विद्या ग्रहण वाले में, वहां भी मंत्र का तो प्रयोग हो ही सकता है। कर्मार्थत्वात् प्रयोग है, प्रयोग चूंकि यानी मंत्र का प्रयोग कर्म के लिए और कर्म का विधान उस काल में किया हुआ है, तो मंत्र भी आएगा। सर्वकालम प्रयोग स्यात्, कैसे? अध्याये अनध्याये भी, अध्याय में भी और अनध्याय में भी। कुतः? विद्यार्थो यह प्रयोग तम प्रति एतत्, के बाद में द जोड़िए, एतत् धर्म विधानम। विद्या के लिए जो प्रयोग है तो वहां उसके प्रति इस धर्म का विधान है। स एष ग्रहण से धर्म, ये ग्रहण का धर्म है, यानी ये मंत्र का धर्म नहीं है, ये ग्रहण का धर्म है। सिद्धांत ये कह रहा है। पूर्व पक्षी इसको मंत्र का धर्म मान करके बोल रहा था, मंत्र का प्रयोग, बोले मंत्र का प्रयोग तो यहां भी हो रहा है, तो वो धर्म यहां भी आने चाहिए। सिद्धांति ने क्या कहा? ये ग्रहण का धर्म है। तस्मात ग्रहणम गुणवत करोति, उसके द्वारा ग्रहण को गुण वाला कर देता है। पूर्व पक्षी पूछता है कहा पुनर्ग्रहण से गुण, ग्रहण का गुण यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सिद्धांत कह रहा है अविघ्न निर्वृत्ति ही, अविघ्न रूप से निर्वृत्ति होती है, यानी अध्ययन निर्विघ्न रूप से होता है। अब कमरों में बैठ जाते हैं तो वो विघ्न ही नहीं है। पहले तो खुले में थे, मान लो आंधी तूफान थे, तो फिर अध्ययन निर्विघ्न नहीं हो पाता, इसलिए उस समय अध्ययन ही मना कर दिया। और पर्व के समय में वहां भी कुछ होता है, आचार्य कुछ न कुछ करता है, गृहस्थी होता है, वो दर्शपूर्ण मास करता है, तो उस समय विद्यार्थियों को लगना होता है सेवा आदि के अंदर, उसकी व्यवस्था करनी होती है। नहीं तो कथम पुनर्जायते ग्रहणार्थ अयम धर्म, सिद्धांति ने कहा ये तो ग्रहण के लिए धर्म है, मंत्र के लिए नहीं है। पहले ग्रहण के लिए ये कैसे पता लगा? तो सिद्धांति कह रहा है ग्रहण काले श्रूयते अल्प विराम न कर्म काले, इनका जब प्रयोग होता है तब थोड़ा ये धर्म बताएंगे, तो ग्रहण के समय में कहे गए। पूर्व पक्ष कह रहा है माभूत कर्म धर्मो मंत्र धर्मो भविष्यति, नहीं कर्म का धर्म तो नहीं, चलो कर्म का धर्म नहीं हो, लेकिन मंत्र का धर्म तो ये हो ही सकता है। सिद्धांति कह रहा था ग्रहण का धर्म, पूर्व पक्षी कह रहे हैं चलो मंत्र का धर्म, कर्म का धर्म तो नहीं है, कर्म तो वहां नहीं हो रहा है, लेकिन मंत्र का धर्म तो हो सकता है। मंत्र धर्मश्च सन यत्र मंत्र तत्र प्राप्त होती, अगर ये मंत्र के धर्म होंगे तो जहां जहां मंत्र होगा वहां वहां ये धर्म भी जाने चाहिए। इस पर सिद्धांति कह रहा है उच्चते न धर्मो मंत्रेषु विधीयते, ये जो धर्म है ये मंत्रों में विहित नहीं किए जा रहे। किम तरही ग्रहणे, ये तो ग्रहण में किए जा रहे हैं। ग्रहणम एवं अभिनिर्वर्त्यते, ये जो ग्रहण है मंत्रों का ग्रहण वो ऐसे संपन्न किया जाता है। नैवम मंत्रो भवति, इससे ग्रहण संपन्न होता है, मंत्र संपन्न होता है ऐसा नहीं है, मंत्र तो है। नैव मंत्रो भवति तस्मात् ग्रहण धर्म, ये ग्रहण के धर्म है। न च कर्मणि ग्रहणार्थ प्रयोग, अब कर्म के समय जो मंत्र बोल रहे हैं वो ग्रहण के लिए तोड़ना है। किम तरी कर्मार्थ, वो केवल कर्म के लिए। तस्मात् तत्र धर्म से अप्राप्ति ही, इसलिए कर्म के समय मंत्रों के धर्मों की प्राप्ति नहीं होती है। आगे अपीच कर्म पर्वणि, लेकिन कर्म तो पर्व में प्राप्त हो जाता है। पर्वणि च अध्ययन से प्रतिषेध, और अध्ययन का पर्व में प्रतिषेध है। कर्म तो पर्व में प्राप्त है, अध्ययन निषेध है। तो यदि अमंत्रकम कर्म क्रियते, ऐसे में अगर उन धर्मों के बिना, इन्हीं धर्मों को मानते हुए कि ये मंत्र तो इन पर्वों में नहीं बोले जाने चाहिए, लेकिन कर्म तो प्राप्त है ही, कर तो कर्म तो करेंगे ही। तो यदि अमंत्रकम कर्म क्रियते, मंत्र फिर अमंत्रक हो जाएगा, कर्म अमंत्रक हो जाएगा, तो प्रयास अनर्थक्यम, वो कर्म ही व्यर्थ हो जाएगा, प्रयास की अनर्थकता हो जाएगी। और अथ अपर्वणि यथापि तथापि स एव दोष, अगर सोचे कि चलो कर्म तो भी करेंगे और बिना पर्व में और कहीं कर लेंगे ताकि मंत्र सहित कर लें, थोड़े दोष तो वहां भी तभी है। क्या? श्रुत्यनुरोधेन प्रयोग प्राप्त होती, श्रुति के अनुरोध से प्रयोग प्राप्त हो रहा था, और स्मृत्यनुरोधेन अप्रयोग, स्मृति के अनुरोध से अप्रयोग प्राप्त हो रहा था। पीछे जो वही दोष क्या था कि वो पर्व में नहीं कर पाएगा, फिर ये भी एक दोष हो गया। तो श्रुति के अनुरोध से तो प्रयोग प्राप्त था, स्मृति के अनुरोध से अप्रयोग प्राप्त था। तो श्रुतिश्च स्मृति तो बलीयसी, श्रुति स्मृति से बलवती होती है। तस्मात् न आदृत्य प्रयोग नियम, आदृत्य है मतलब आदरणीय, इसलिए ये जो प्रयोग का नियम है ये आदरणीय नहीं है, आदरणीय नहीं, उसका आदर नहीं करना चाहिए प्रयोग के नियम का। प्रयोग के नियम का आदर नहीं करेंगे तो
प्रयोग का नियम मतलब इस समय करना चाहिए, इस समय नहीं करना चाहिए, उसका आदर नहीं करेंगे, यानी सब काल में हो जाएगा। सर्वकालम प्रयोगः स्यात्। ठीक है, इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सदर विवादन। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।